बस मैनेज करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन एज अ मदर मैंने बहुत टफ सिचुएशन को हैंडल किया है। बल्कि मसला सारा ब्लैक है, हमारे जो सियासतदान है ना वो अपने जो काम को प्रॉपर उस तरह कर नहीं पा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलमान ज़ेब और आप देख रहे हैं क्यूके टीवी। आज हम आए हैं लाहौर के चिड़ियाघर में गपशप करने के लिए और जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को। हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद है, आए हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब आपका? गुलाम मोहिउद्दीन। गुलाम मोहिउद्दीन जी सर। और आप मुझे ये बताएं कि आज का इन्वायरमेंट कैसा है यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं आप? जी फुल एंजॉय किया, बड़ा चिल किया। तो कोरोना में आपने कैसे दिन गुजारे? कोरोना में बस घरों में बैठ के, घरों में बैठे हैं, वाकई घरों में बैठ के थोड़ा बाइकों पे घूमे हैं बस। थोड़ा सा इतना सा। मुझे लगता है थोड़ा सा घरों में बैठे हैं, ज्यादा बाइकों में घूमे। नहीं थोड़ा सा बाइकों पे घूमे हैं बस। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो इस वक्त करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की कोरोना के हवाले से, उससे मुतमईन है आप? जी सर बस ठीक ही है, चल रहा है सारा कुछ ठीक है, चल रहा है। सही चल रहा है, चीजें बेहतरी की तरफ आ रही हैं? ये सारा कुछ बेहतरी की तरफ आ रहा है, लेकिन इमरान खान जो है ना वो आने नहीं दे रहे। इमरान खान साहब आगे बैठ गए? ये हमारे जो सर के ऊपर भूत सवार हो गया जी। किस चीज का? ये महंगाई का, और जो है ना महंगाई वैसे है यार, आपको पता होना चाहिए घी का रेट कहाँ से कहाँ तक चला गया, आपको पता है ना। तो चीनी का रेट, ये सब चीज़ें जो है ना बड़ी हाई लेवल पे चली गई हैं। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक मौका दिया जाए मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चुनने का आपको, आप किसे चुनेंगे? हम तो वो नवाज शरीफ बेस्ट है यार। अच्छा, हाँ। तो अभी तो वो मतलब कि कूच कर गए हैं लंदन में, तो क्या अब वो वापस आएंगे? वो ज़रूर आएंगे, उनको हम खुद लाएंगे। खुद लाएंगे? खुद लाएंगे, वीज़ा दो मुझे, मैं ले गया हूँ मना के उनको। जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का आने वाला मुस्तकबिल कैसा लग रहा है आपको? मुस्तकबिल यार बस अल्लाह खैर करे। ये जो पबजी, टिकटॉक और ये सब चीज़ें जो है ना ये खराब कर रही हैं यंगस्टर्स हम लोगों को, और हमें जो है ना ये तरक्की करने से रोक रही हैं। और ये जो अंग्रेज़ों का यही था कि हर बंदे के पास मोबाइल हो, और उनका जो है ना सही हम पे वार चल रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सही है। हम अपने काम पर ध्यान नहीं देते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर पूरा तवज्जो नहीं देते, बल्कि हमारी तवज्जो सारी इंटरनेट पर है। हाँ, पबजी की वजह से अब डेथ हो रही है यार। टिकटॉक शूट करते करते लोगों की डेथ हो रही है। बिल्कुल ऐसे टांगे टूट जाती हैं, ऐसी है ना। तो अच्छा, मुझे आप फाइनल ये बात बताएं आप कि अगर आपको मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पहले दो काम कौन से करेंगे? पहले दो काम मैं ये करूँगा कि एक तो व्हीलरों के लिए ट्रैक बनाऊँगा, क्योंकि ये जो व्हीलर्स लोग हैं ना इनकी डेथ होती है यार रोडों पे, ये जो गेम्स के शौकीन हैं, और इनको एक ट्रैक देंगे। मुझे लगता है कि आपको भी चोट ऐसी लगी है। जी भाई, आई एम व्हीलर बॉय। अच्छा, तो दूसरे नंबर पे जो है ना, यानी कि ये महंगाई पे थोड़ा काबू करूँगा बस। थोड़ा सा काबू करेंगे? हाँ, थोड़ा सा करेंगे, जितना हाई लेवल पे हो गया है बस। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें जी, थैंक यू सो मच जी। क्या नाम है जनाब आपका? मोहम्मद रोहेल। रोहेल साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारे लाहौर स्टेशन से। लाहौर स्टेशन से। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो करंट सिचुएशन है कोरोना के हवाले से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना के हवाले से लगता तो नहीं आपको, यहाँ माहौल देख कर लगता है कोरोना होगा लाहौर पाकिस्तान में? अच्छा, नहीं देखकर तो मुमकिन नहीं है एनालाइज करना, लेकिन आप फिर भी वैसे बताएं कि आपको कुछ सिचुएशन पहले से बेहतर लगी है? पहले से बेहतर है, कोरोना है यानी कि 20% कोरोना है, पर जो इधर जो अगवा फैलाई गई है पाकिस्तान में फंड लेने के लिए, वो 100% के आगे है कि 100%, क्योंकि ये फंड लेना था हुकूमत ने बस। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनका जो जिस तरह से वो ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं, क्या उनके लिए इस वक्त क्या सबसे बड़ा चैलेंज है? ज़िंदगी जो गुजार रहे हैं इस टाइम, लोग हालात से तंग आके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ गुर्बत इतनी है कि जिसका आप हिसाब कह नहीं सकते। हर बंदा यहाँ भूखा मर रहा है। सिर्फ ये इतवार के संडे का दिन है जो घूमने के लिए लोग इधर आए हुए हैं, सिर्फ एक खुशहाली के लिए, बच्चों को लेके अपने लिए। इतने वसाइल किसी के नहीं है कि यहाँ लोग घूमें इधर फिरें, ऐसा कोई नहीं। आप जितने भी देख लें सिर्फ घूमने आए हुए, कोई कैंटीन पे आप चले जाएँ, कैफ़े कैंटीन पे कोई भी खा पी नहीं रहा। अच्छा, आपको इस चीज़ का पता है कि हमारी जितनी भी आवाम है, वो आवाम सिर्फ और सिर्फ 3% ऐसी आवाम है जो टैक्स देती है? ऐसी बिल्कुल ऐसी 3%। तो अगर गरीब आवाम जो है वो टैक्स देती है, जो हुक्मरान, जो अमीर ताजर बरादरान है, वो कोई टैक्स नहीं देता। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है ना, जैसे हम पेट्रोल पे 40 रुपये टैक्स भर रहे हैं, जैसे हम एक पत्ती का पैकेट लेते हैं उसके ऊपर 20 रुपये टैक्स भरते हैं, ये टैक्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स हमारी टोटल कलेक्शन जो है ना वो 5% है, 5%
टोटल कलेक्शन का। बाकी जो 95% है ना वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि हमें खुद फाइल जमा करवाना होता है। तो आपको नहीं लगता कि हम हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं? हमें बहैसियत आवाम भी इस बारे में सोचना चाहिए, हमें ये मैसेज देना चाहिए लोगों को कि वो अपना टैक्स दें। नहीं, जैसी आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ठीक है, हमें आवाम को भी चाहिए टैक्स देना चाहिए, पर टैक्स पे हो रहा है पर गरीब आवाम कर रही है, क्योंकि जो जुल्म हो रहा है गरीब आवाम पे जुल्म हो रहा है, ऊपर की सतह पे कोई टैक्स नहीं दे रहा था। आज ये किसकी जिम्मेदारी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? देखें ना, अब ये आपने बता दिया जैसी आवाम वैसे हुक्मरान, बिल्कुल आपने बात सही की है, लेकिन कोई तो इसका एंड पॉइंट होगा ना, कोई तो इसका बेहतरी के लिए कोई एक कदम होगा, वो किसने उठाना है? हमारे मुल्क में अगर जितने अदारे हैं अगर वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जिस अदारे के देखा जाए, जो अफसरान हैं जो किसी को ताजर को पकड़ते हैं वो अपनी सिर्फ कमीशन लेके छोड़ दिया जाता है। अगर वो आगे हवाले कर दिया जाए उन्हें तो उसको टैक्स देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मतलब शफाफियत का फुकदान है, आप ये कह रहे हैं? इधर करप्शन, खुल के करप्शन है, यानी कि मतलब जो पकड़ने वाले इदारे भी हैं वो भी पैसे लेके अपने किकबैक्स बना के छोड़ रहे हैं। ऐसे ही है। और मतलब हमारा जो अदलिया का निज़ाम है वो भी आपको बुसीदा हाल नजर आता है? अदलिया का निज़ाम आप क्या देख लीजिए, मैंने आपको बताया ना, छोटे से तबके से लेकर बड़े तक सारे चोर हैं। अगर मैं चोर हूँ, मुझे पकड़ते हैं, मेरे खिलाफ पर्चा दिया जाए, पर नहीं दिया जाता, मेरी जेब से जितनी रकम होती है वो ले जाती है, छोड़ दिया जाता है मुझे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ऑलराइट जी, एक छोटी सी परी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, आइए हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुल्ताना बतूल। आपको किसी ने बताया कि आप बहुत प्यारा बोलती हैं? किसी ने नहीं बताया, ये किसी ने ज्यादती की है आपके साथ, आपको बताया नहीं है, आप बहुत प्यारा बोलती हैं। कौन सी क्लास में है? 3 में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको कोई पोएम आती है? पोएम नहीं आती। नहीं आती? अच्छा, मुझे बताएं, मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं पापा? मम्मा ज़्यादा अच्छी हैं, पापा क्यों नहीं अच्छे? पापा हैं कहाँ आपके, ये बताएं। पापा घर पे। पापा घर पे, फिर तो वाकई पापा अच्छे नहीं है। मम्मा साथ आई हैं? मम्मा भी नहीं आई? अच्छा, चलें। और मुझे ये बताएं, बड़े होके आपने क्या बनना है? डॉक्टर बनना है? वाह जी वाह, चलें जी, खुश रहें, थैंक यू जी। क्या नाम है सर आपका? बिलाल मुजाहिद। बिलाल मुजाहिद साहब, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ हॉर्टिकल्चर में। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि कोरोना के बाद आप यकीनी तौर पे अब घर से निकले होंगे, फ्रस्ट्रेशन एक हो गई थी, एक फ्रस्ट्रेशन इन्वायरमेंट बन गया था, तो अब उसको कर्व डाउन करने के लिए लोग ज़ाहिर बात है घर से बाहर निकल रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं भैया आप? ऐसा फील हो रहा है आपके सामने ही है, सारा माहौल चेंज हुआ हुआ है। लोगों को कोई भी जगह चाहिए घूमने फिरने के लिए, घर में रह के वो बेचारे तंग आ गए हैं। कोई भी हैं, बच्चे खास तौर पे, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा तंग हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा पहाड़ गिरा है ना, वो जब ये स्कूल बंद किए गए। हाँ जी, ऐसे ही है। बच्चे 3-3 महीने से घर ही हैं जी, उनकी फीसें दे दे के पेरेंट्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। अच्छा, वैसे हमारी जो खवातीन है ना, उन पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आई है। हाँ जी, ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आधी जिम्मेदारी पहले वो स्कूल वाले उठा लेते थे, अब वो सारी जिम्मेदारी हमारी खवातीन को उठानी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, और मुझे ये बताएं कि मुल्क की हालात के बारे में क्या कहना है आपका, जो अभी करंटली चल रहे हैं, जिस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं मुल्क में, महंगाई के हवाले से, और इसके अलावा जो अनस्टेबिलिटी है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? वो पिछली हुकूमत पे डाल देंगे ऑब्वियसली, और क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होना। अच्छा, पिछली हुकूमत ने जो कहना है, उन्होंने कहना पिछली हुकूमत का कसूर था सारा। अच्छा, वैसे कुछ आपको लगता है कि पिछली गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे अमल किए हैं जिसकी वजह से ऐसा है? देखेंगे, चल तो रहा था ना सब कुछ, पेट्रोल कितना था, ऑयल कितना था, चेंजेस कितनी थी, आपको पता ही है। अब क्या है, आपके सामने डेली बेसिस पे रोजाना कुछ ना कुछ, सुबह उठते हैं कुछ और रेट्स होते हैं, रात को कुछ और होते हैं, बंदे को पता ही नहीं होता क्या होना क्या नहीं होना। अच्छा, अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, एनीथिंग कैन हैपन, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए और आपको कहा जाए कि आपने कोई से 2 काम बताने हैं जो आप सबसे पहले करेंगे, वो कौन से 2 काम हैं? मैं 2 काम सबसे पहले, ये पहला काम तो ये करूँगा कि जो माफी है ना पेट्रोल का, उसे कंट्रोल करूँगा, दूसरा महंगाई को, उसके बाद मेरा उसके अलावा कोई नहीं। ज़बरदस्त। और वो कर्जा कैसे उतारेंगे? कर्जा जो है, देखें पहले भी हुकूमत थी, अच्छा, वो भी कर्जा कुर्जा जैसे पास से चला रही थी ना, ये कर्जा कुर्जा सब झूठ है। अच्छा। ये सारी एक गेम है, सही। घुमाया जा रहा है, हर तरफ से बंदे को घुमाया जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, उसको उसके पीछे लगा देते हैं, और फिर उसके बाद वो उसके पीछे चलता रहता है और कुछ भी नहीं होता। चलें जी, बहुत शुक्रिया सर, खुश रहें, थैंक यू सो मच। फैमिली मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कैसे इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम में। ये बड़ी फ्रस्ट्रेशन एक सिचुएशन थी जिससे हम बाहर निकले कोरोना से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? तनवीर। मैडम, आपका क्या नाम है? मिसिस तनवीर। माशाल्लाह। और मुझे बताएं सर कि ये कोरोना के बाद आप क्या ये फर्स्ट टाइम निकले हैं, पहले भी निकलते रहे हैं? वेरी फर्स्ट टाइम निकले हैं, पेपरों के बाद, छुट्टियों के बाद, कोविड के बाद। आज हम पहली दफ़ा चिड़ियाघर आए हैं तकरीबन 1 साल के बाद। ज़बरदस्त। और मुझे बताएं कि कैसा फील हो रहा है आज बाहर निकले? अच्छा महसूस हो रहा है, और दूसरा बड़े बच्चे खुशी महसूस कर रहे हैं, काफ़ी गैदरिंग है,
अच्छा लग रहा है कि एक एपिडेमिक के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। होना चाहिए थोड़ा सा बच्चों के साथ आउटिंग होनी चाहिए, खास तौर पे फैमिली के साथ तो ज़रूर निकलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये एक रूह की ग़िज़ा है, आप कह सकते हैं कि आपने बाहर निकलना है। ज़ाहिर बात है बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। और मुझे बताएं कि सर पाकिस्तान ने कोरोना को कैसे हैंडल किया? पाकिस्तान ने कोरोना को जिस तरह हैंडल किया है वो यही है कि हम लोगों ने अपने आप को घर में रहकर, और दूसरा जो SOPs गवर्नमेंट ने हमें दिए थे कि मास्क, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह उसको यूज़ करके, दूसरा जो सोशल डिस्टेंस था वो ज़रूरी था, उन सबको प्रिकॉशंस को हमने करके काफ़ी हद तक कंट्रोल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इज़ दी बेस्ट कंट्री रहा है कोरोना को कंट्रोल करने में। बिल्कुल। और मैडम आपके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी हो गई, जब स्कूल बंद हो गए तो वो बच्चों का जो सारा था जिम्मेदारी जो आधी स्कूल वाले ले लेते थे वो भी आपके ऊपर आ गई। आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया? बस मैनेज करना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन एज अ मदर मैंने बहुत टफ सिचुएशन को हैंडल किया है, बल्कि सब मदर्स ने किया होगा। बच्चों का टाइम टेबल बनाया पढ़ने का, सोने का, और फिर बच्चों को बताया कि बच्चों ये फर्स्ट टाइम, क्योंकि हिस्ट्री में इन्होंने देखा था कि कोविड हुआ है, तो फिर बच्चों को अवेयरनेस भी पता चली कि हाँ मदर इस तरह से करना है, ऐसे हैंड वॉश करना है। अच्छा, आपके जो हस्बैंड हैं वो आपका काम हाथ बटाते हैं काम में? हाँ जी, लिटिल बिट। किचन के काम में बताएं। किचन के कामों में हाँ जी, जब बच्चे मन के सच्चे। अच्छा, जब तबीयत खराब हो या कुछ हो तो फिर हाँ करते हैं। अच्छा, आपको मैडम आपने भी माशाल्लाह तारीख पढ़ी होगी, हम सब मुसलमान हैं, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उनके कपड़े फट जाते थे तो वो खुद पैबंद लगाते थे, आप घर में झाड़ू भी देते थे, आप खुद जो है वो अपने काम करने को ज़्यादा तरजीह देते थे। तो आप क्या ऐसा कभी आपने कोई ऐसी हदीस सुनाई है भाई को? नहीं, इनको पता है, इनको काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है इस्लाम की, दीन की, तो काफ़ी हेल्पफुल तो हैं ये, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करते क्योंकि फिर वो कहते हैं वाइस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही करें। सही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आवाम को, और इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान में, उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? स्पेशल आवाम को भी और अपने जो भी भाई हैं इस चैनल के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगा कि एपिडेमिक तो अपनी जगह था, लेकिन जो ये प्रिकॉशंस थी सफाई के लिहाज से, हाथ धोने के लिहाज से, मास्क के लिहाज से, मास्क बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसको होना चाहिए, ना भी कोविड हो तो अगर हम डस्ट से बचने के लिए इसको यूज़ करें तो भी बड़ी अच्छी चीज़ है। हैंड सैनिटाइज़र ठीक है, वक्त की ज़रूरत है, लेकिन हाथ धोना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और सर एक और चीज़ मैंने जो नोट की है, मैं वो भी ऐड करता चलूँ कि हम जब हैंड वॉश करते हैं ना तो सिर्फ हम आइकनिकली यूज़ कर रहे हैं, मतलब सिर्फ आइकन, हम सिर्फ हाथ प्रैक्टिस जो है ना जो हमारी हाथ धोने की वो 20 सेकंड्स की नहीं है। हम अपने हैंड वॉश सिर्फ जाते हैं, हाथ साबुन अभी सही से अप्लाई नहीं करते और हम बाहर निकल आते हैं, तो हमें 20 सेकंड्स तक अपने हाथों पे सोप को अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, हाथों को प्रॉपर धोना चाहिए, मुंह हाथ धोने चाहिए, और इसके अलावा सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, कोविड में भी और कोविड के बगैर भी। यही मैं मैसेज अपने सबको देना चाहता हूँ कि सफाई सुथराई सिर्फ अपनी तक महदूद नहीं, आप साफ़ होंगे, आपका मुल्क साफ़ होगा, आपके मुल्क से बीमारियाँ दूर होंगी, हमारा मुल्क खुशहाल होगा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है जो मैं चाहता हूँ कि सारों को इस पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज़, लास्ट चीज़ जो हमें ये करनी चाहिए फोकस, कि हमें जितना हमारे पास है उस पर राज़ी रहना चाहिए। बिल्कुल सर, जो अल्लाह ने जितना दिया है उससे राज़ी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, ज़्यादा की तवक्का नहीं करना चाहिए। वो अल्लाह ताला की देन है, वो आपको कितना दे रहा है उस पर राज़ी रहें, यही हमारा दीन है और यही हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। जी हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो इस टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? ज़िशान नाम है मेरा। ज़िशान साहब क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और ज़िशान साहब बताएं कि कोविड जब से कोविड हुआ है स्टार्ट, उसके बाद आप फर्स्ट टाइम निकले? नहीं, सेकंड टाइम है। अच्छा, और कैसा लग रहा है आपको बाहर निकल? अच्छा लग रहा है, लेकिन कोई ख़ास SOPs को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बस नॉर्मली चल रहा है। सही है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान ने किस तरह से हैंडल किया कोविड को? बेहतर किया लोगों ने, कुछ इसमें अवेयरनेस है लोगों में, उन्होंने फॉलो किए SOPs को, लेकिन जिस तरह मजीद इस पे होना चाहिए उस तरह नहीं हुआ मामला। उस तरह से अगर हो जाता तो और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते। ऑब्वियसली। अच्छा, और लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चल रही है, कि पाकिस्तान पे जो अनस्टेबिलिटी है, इसको किस तरह से कर्व डाउन किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं? देखिए, इस टोटल डिपेंड, देखिए ये मसला सारा ब्लैक क्या है, हमारे जो सियासतदान है ना वो अपने जो काम को प्रॉपर उस तरह कर नहीं पा रहे हैं जैसा उन्हें करना चाहिए, जिसकी वजह से आप देख लें हर जगह
फुकदान है, कभी आटे का, कभी पेट्रोल का, कभी किस जगह का। हमने तो बड़ी उम्मीदों के साथ इमरान खान साहब को वोट दिया था कि चलिए भी चेंज आएगा, लेकिन उस तरह चेंज आया नहीं। अच्छा, कोई एक मैसेज सिर्फ जो कि आप देना चाहें आवाम को, स्पेशली मैसेज किसी भी हवाले से, कोई अच्छी बात, कोई आपकी अच्छी प्रैक्टिस जो आप करते हो, आप चाहते हो कि मैं पोर्ट्रे करूं ताकि जो लोग सुने वो भी अगर फॉलो करें तो उसका सवाब आपको मिले। देखें, ओबियसली यही है कि एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ऐसे मुल्क हमारा आपको पता है किस पैसे से गुजर रहा है, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, खासकर गरीब लोगों का ख्याल करना चाहिए, अपने जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। यही है, इसी तरह हमारे सियासतदान को चाहिए कि वो हमारा ख्याल करें और हमारे पे ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो निचले तबके उनका ख्याल करें। एक लास्ट चीज़ है जो मुझे बड़ी अनोइंग सी फील होती है कि हमारा सिर्फ जो इनडायरेक्ट जो हमारा टैक्स है ना, जो कि खुद देना होता है आवाम को, सिर्फ 2% लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखें, ये बहुत बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। बेसिकली आप यूके या यूएसए के अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पे सारा काम ही टैक्स का है। वो लोग जो भी अर्निंग करें, जितना भी उनकी अर्निंग है, उसका उन्होंने अपना मखसूस पोर्शन उन्होंने टैक्स देना ही देना है। हम लोग जो वो टैक्स छुपा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी भी सियासतदान को लेने कोई प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहा, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो। हर बंदे ने ये अपनी चोरी की है, अपने टैक्स को नहीं दिया। टैक्स को ना देने की वजह ये देखा आपके सामने है कि मुल्क के हालात के डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया है। अगर यही हम अपने ईमानदारी से काम करें, टैक्स दें, तो उम्मीद है कि हम बड़े दिनों में तरक्की कर सकते हैं। फाइनल वर्ड्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और हमें ऑनेस्ट रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। सर, आपका? मोहम्मद अरशद मेरा नाम है। कैसा सर फील कर रहे हैं, बच्चों को लेके बाहर निकले हैं? माशाल्लाह जी, कोरोना का जो मामला चल रहे थे उसमें अभी फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि सारे लोग मतलब अपने एंजॉय के लिए संडे मनाने के लिए लोग सारे आए हुए यहाँ पे और मतलब बड़ी खुशी फील कर रहे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। और सर मुझे ये बताएं कि किस तरह से पाकिस्तान ने कोविड को हैंडल किया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इसमें मतलब मामला तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनको हैंडल किया और इसमें लोगों ने भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। अब आगे भी इनको करना चाहिए, मतलब मास्क के साथ भाई निकलना चाहिए और अफासी इक़दाम जो हैं जो गवर्नमेंट कहती है उसके ऊपर पूरा अमल करना चाहिए। बिल्कुल, और ये मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। हैंड वॉश और मास्क को पहनना और ख़ुद को सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इस चीज़ का ख्याल रखना। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल इस तरह अल्लाह ने देखें जी, अल्लाह ताला ने अपने जो मामला बताएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो इसमें देखना चाहिए, सफाई का हिस्सा हमें बनना चाहिए हर तरीके से। ये ज़रूरी नहीं कि कोरोना की वजह से हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, वैसे भी हमें सफाई का मामला ख्याल करना चाहिए। और एक चीज़ मैं कोट करूँगा, आप प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जिस तरह से फ्रांस ने वेल के ऊपर, निकाब के ऊपर पाबंदी लगाई थी ख़वातीन पे, आज सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड वही कंट्री है और वहाँ पर वो अब मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क मैंडेटरी कर दिया गया वहाँ पर। बस जी देखें, ये बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि जो लोग इस पे मतलब हमारे इस्लाम और दीन के मुताबिक जो चीज़ें हैं उनको बुरा जानते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर बात है अज़ाब भी दिखाता है और हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए और हमें मास्क भी पहनना चाहिए और जो निकाब है वो भी करना चाहिए ख़वातीन को, और इसमें अल्लाह ताला बरकत भी देगा और इसमें देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी भी पैदा की। माशाल्लाह, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बच्चों ने भी यहाँ पे मास्क लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफा। आपने मास्क तो बहुत प्यारा पहना हुआ है, ये किसने लेके दिया आपको? बाबा ने। बाबा ने लेके दिया। अच्छा, बाबा ज्यादा अच्छे हैं, मामा ज्यादा अच्छी हैं? दोनों। एक ज्यादा अच्छा कौन है? दोनों। नहीं, एक तो बताए ना। दोनों। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। ऑलराइट व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोग्राम था चिड़ियाघर लाहौर से। हमने लोगों से बात की और उनके व्यूज लिए कि किस तरह से वो इस पैराडामिक में एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग QK TV। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप लाइकिंग दैट।